बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ियों और खेतों से घिरा हुआ। वहीं रहता था एक नौजवान जिसका नाम धवल था। सीधा सादा, मेहनती और अपने सपनों में खोया हुआ। उसका सपना था अपने हाथों से एक ऐसा खेत तैयार करना जहां इतनी फसल हो कि गांव का कोई भी भूखा न रहे। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह हल लेकर खेत की ओर निकल पड़ता। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या आंधी, वो कभी नहीं रुका। उसकी मेहनत को देखकर गांव वाले कहते थे, धवल तो एक दिन बड़ा किसान बनेगा। उसने खेत में खुद ही नहरें खोदी, नई किस्म के बीज लगाए और भगवान से बस एक दुआ करता, मेरी मेहनत रंग लाए। लेकिन एक रात सब बदल गया। आसमान फट पड़ा, तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ओले गिरने लगे। धवल की आंखों के सामने उसका खेत तबाह हो गया। सारी मेहनत, सारा सपना मिट्टी में मिल गया। गांव वालों ने सिर हिलाते हुए कहा, अब तो धवल भी हार जाएगा। धवल चुपचाप अपना टूटा हुआ हल उठाकर घर लौट आया। कुछ ही महीनों में उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे तो उसे अपनी बची हुई जमीन भी बेचनी पड़ी। और फिर एक दिन उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, न खेत, न घर, न माँ। वो गांव के कुएं के पास अकेला बैठा था, चुपचाप, जैसे वक्त भी उसके साथ बैठा हो। उसकी आंखें बस एक ही सवाल पूछ रही थीं, क्या यही जीवन है? क्या मैंने सब कुछ सिर्फ खोने के लिए ही किया? उसी समय वहां से एक साधु महाराज गुजरे। सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी और आंखों में गहराई। उन्होंने धवल की ओर देखा और धीरे से पूछा, बेटा इतने उदास क्यों हो? धवल ने अपनी टूटी आवाज में सब कुछ कह दिया, अपनी मेहनत, अपनी माँ, अपना सपना, सब कुछ जो चला गया। साधु मुस्कुराए और बोले, जो चला गया वो जरूरी नहीं था, वो तो इसलिए गया ताकि जो आने वाला है उसके लिए जगह बन सके। धवल चुप हो गया, जैसे किसी ने उसके भीतर बुझ चुकी चिंगारी को फिर से हवा दे दी हो। साधु ने अपनी थैली से एक मुट्ठी बीज निकाले और कहा, इन बीजों को लेकर पहाड़ी के उस पार जाओ, वहां जमीन अभी भी पवित्र है, वहीं से तुम्हारी नई शुरुआत होगी। धवल ने वैसा ही किया। उसने पहाड़ी पार की और वहां एक वीरान सी जमीन देखी। लोग कहते थे, ये जमीन तो बांझ है, यहाँ कुछ नहीं उगता। पर धवल ने विश्वास नहीं खोया। वो रोज खुदाई करता, झाड़ियां काटता, पत्थरों को हटाता और पानी का रास्ता बनाता। कभी हाथ छिल जाते तो कभी भूखा ही सोना पड़ता, पर हर रात वो बस एक बात दोहराता, जो चला गया वो जरूरी नहीं था, जो आएगा वो बेहतरीन होगा। समय बीता, एक साल गुजर गया। लोगों ने उस जमीन की ओर देखना भी छोड़ दिया था। लेकिन एक सुबह जैसे चमत्कार हो गया। हरे भरे पौधे, लहराते खेत और उनमें खिले सुनहरे धान। गांव वाले दौड़कर आए और हैरान रह गए। धवल ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। शायद उसकी माँ और वो साधु वहीं से मुस्कुरा रहे थे। आज धवल उस गांव का सबसे बड़ा किसान है, लेकिन उससे भी बड़ा वो एक विश्वास से भरा इंसान बन चुका है। वो अक्सर युवाओं से कहता है, जब जिंदगी तुमसे कुछ छीन ले तो गम मत करना, क्योंकि जो चला गया शायद वो तुम्हारे जीवन का बोझ था। और जब भगवान तुम्हारे हाथ खाली करते हैं तो वो इसलिए क्योंकि वो उन्हें भरना चाहते हैं कुछ ऐसा देकर जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो। तो अगर आज तुम कुछ खो रहे हो, कोई रिश्ता टूट रहा हो, कोई सपना बिखर रहा हो या जिंदगी तुम्हें बार बार गिरा रही हो, तो बस इतना याद रखना, जो चला गया वो जरूरी नहीं था, जो आएगा वो बेहतरीन होगा।